कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो टर्म सम के फॉर्म है ना, जिसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए। यहाँ देखिए A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 और C2, A3 B3 C3, ठीक है। फिर यहाँ देखिए सम के फॉर्म में है, यहाँ अगर प्लस साइन होगा तो प्लस साइन लिखेंगे, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ प्लस अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टी 6 के बारे में समझ लीजिए आप लोग, फिर प्रॉपर्टी 7 के बारे में देख लीजिए यहाँ पर। बस यही याद रखना है कि डिटर्मिनेंट के जब किसी भी एक रो या एक कॉलम में दो या दो से ज्यादा टर्म जब सम के फॉर्म में होगा तो उसको दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 देख लीजिए, 7 नंबर प्रॉपर्टी में लिख लीजिए। 7 नंबर में इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, if each element of a row or column, if each element of a row or column of a determinant is 0, column of a determinant, if each element of a row or column of a determinant is 0, then its value is 0, then its value is 0। यदि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0 हो जाएगा, किसी भी एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तब डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल में लिख लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू 0 0 0 4 5 6 2 3 7। यहाँ देखिए 0 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है किस केस में 0 होगा। 3 प्रॉपर्टी पर है ऐसा है जिसका वैल्यू डिटर्मिनेंट का 0 होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 0 होने के लिए कि जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, मतलब सेम होगा, तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। जब दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाएगा तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब डिटर्मिनेंट का किसी भी एक रो का टोटल एलिमेंट 0 हो जाएगा तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी 8 देख लीजिए। प्रॉपर्टी 8 if A and B are square matrices of same order, if A and B are square matrices of same order, if A and B are square matrices of same order, then determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B। यदि A और B स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तब आप उस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिटर्मिनेंट निकालिए, या दोनों को डिटर्मिनेंट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी आप 9 देख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी 9 लेट A be a square matrix of order, let A be a square matrix of order n। n ऑर्डर लिखने का मतलब है कि n by n ऑर्डर, मतलब n रो और n कॉलम होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ Ka इक्वल टू K पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि A इक्वल टू कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पर
2 5 6 7। देखिए आप जानते हैं कितना बाय कितना ऑर्डर का है, 2 बाय 2 ऑर्डर का, मतलब आपको पता है n की जगह पे क्या लिखना है 2। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए, तो यहाँ 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर कितना हो जाएगा, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 ऑर्डर का, तो 2 पे पावर हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरह का देखिएगा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाए थे, एक सेकेंड ऑर्डर का और एक थर्ड ऑर्डर वाला, ठीक है, 2 क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। और देखिए यहाँ फॉर्मूला से भी देखते हैं हम, तो इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा जरूरत होता है इसका, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो प्रॉपर्टी आपका 9 हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर हमको 10 देखना है, जो सबसे लास्ट प्रॉपर्टी होगा आपका, फिर हम लोग इसके बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए 10 नंबर प्रॉपर्टी लिखिए, 10 नंबर, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड ऑफ ए डिटर्मिनेंट, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by the same constant, by the same constant, and then added to, and then added to the corresponding elements of same, then added to the corresponding element, added to the corresponding elements of same other row, corresponding element of same other row or column, same other row or column, added to the same other row or column, then the value of determinants remains same, then the value of determinant, remains, then the value of determinant remains same, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by the same constant and then added to the corresponding element of same other row or column, then the value of determinant remains same। देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं, जो लैंग्वेज है क्या कह रहा है, यदि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एक रो या कॉलम में अगर आप ऐड कर देते हैं, तब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा सेम होगा जितना पहले होता डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, अपना ठीक है आंसर आएगा, फिर अगर आप उसी डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे कि फर्स्ट रो, मान लीजिए फर्स्ट रो में आप, या सेकंड रो या थर्ड रो, कोई भी एक रो में मान लीजिए कोई कांस्टेंट 2 3 4 कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको सेकंड रो में ऐड कर देंगे, तब जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे इतना करने के बाद, तो आंसर उतना ही आएगा जितना पहले आया था, ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, लेट ए इक्वल टू, यहाँ देखिए लेट डेल इक्वल टू, यहाँ डिटर्मिनेंट मानिए 2 3 1 4 2 3 1 5 7, ठीक है, जैसे यही डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अभी जानते हैं कि R1 है, R2 है, R3 है, मान लीजिए आप R1 टेंड्स टू R1, देखिए R1 है, इसमें क्या करना है आपको, R2 में, यहाँ देखिए कोई भी एक रो या एक कॉलम है, जैसे मान लीजिए कि R1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दीजिए, ठीक है, या R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है एक एलिमेंट और
कोई भी एक रो या एक कॉलम में कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट रो में मान लीजिए कि या फर्स्ट रो रहने दीजिए R1 प्लस 2R2 ऐसे कर दीजिए, ठीक है। मतलब R2 को 2 से गुना करके R1 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, या इसी में 2 से गुना करके R2 में जोड़ दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे और R2 में ऐड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक R1 टेंस टू R1 प्लस 2R2 ये रख लीजिए, ठीक है। मतलब R2 को 2 से गुना करके R1 में जोड़ेंगे, या R1 में कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन में। तो देखिए 2 3 1, यहाँ देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2, R2 में सब में गुना करना है आपको, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 2 जा 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, यहाँ देखिए 3 2 जा 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 4 2 3, R2 तो ऐसे ही रहेगा 1 5 7, ठीक है। अब इसका भी आप सोल्यूशन करके देख लीजिए और इसका भी आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इक्वल आता है, तो इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो प्रॉपर्टी जो है 10 प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे ही आपका क्वेश्चन बनेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।